नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका एक टॉपिक है। यहाँ पर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसके मैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आ गया हूँ, जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न हमें पिछले बार भी पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बारी बारी देखते जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो यहाँ पर कब की गई थी। तो चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 28 दिसंबर 1985। चलिए एक और 1800 माफ़ करिएगा, वहाँ पर 1885 होगा, गलती से 1985 लिख गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होने वाला आपका, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे वो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। A.O. ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, उमेश चंद्र बनर्जी। बहुत जगह यहाँ पर WC बनर्जी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी दोनों एक ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए सब लोग कमेंट करिए, मेरे हिसाब से सब लोगों को इसका आंसर आना ही चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर पहले ही ऑप्शन दिया गया है 1919। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर 1919 होगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपकी पेट की क्लासेस यहाँ पर मिलती रहती है आपको, और साथ ही करंट अफेयर की क्लास सुबह मॉर्निंग में चलती है। वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, गोरखपुर, अमृतसर, पंजाब। तो यहाँ पर आई थिंक सभी को ये आंसर पता होगा, अमृतसर, पंजाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था। तो चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्च 1919। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, ये भी आंसर हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 1920 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर महात्मा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी आपके पेट के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी चीज़ों को आप जरूर से ध्यान दीजिए। और लगातार सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह क्या थी। चोरी चोरा कांड, बारडोली सत्याग्रह, 1857 की क्रांति, और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर चोरी चोरा कांड जो यहाँ पर लखनऊ में हुआ था वो है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको चोरी चोरा कांड कब हुआ था। चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 5 फरवरी 1922। 1922 को यहाँ पर चोरी चोरा कांड हुआ था। चलिए देखिए, आपका माफ़ करिएगा, चोरी चोरा कांड बता रहा हूँ मैं, चलिए बता ही देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर चोरी चोरा कांड कब हुआ था, राजस्थान, नई दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात। तो यहाँ पर चोरी चोरा कांड जो आपको गोरखपुर में हुआ था, मैंने गलती से वहाँ पर लखनऊ बोल दिया था, लेकिन ये आपका यहाँ पर गोरखपुर में हुआ था। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। बोलने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया। तो चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। आई थिंक सभी लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 6 अप्रैल 1930। गांधी और जो लॉर्ड इरविन है, वायसराय थे, उनके बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था समझौता, ये पूछा गया है। 1931, 1950, 1947, 1950। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी लोगों का कमेंट करिए। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 1931। 1931 होने वाला है आपका। गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर ही बता दिया है, यहाँ पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। उस समय के वायसराय थे ये, गवर्नर जनरल। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था। यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी गई है। चलिए सब लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 जनवरी
1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आप गया है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर कर पेट के एग्जाम में, यूपी SSSC जो एग्जाम कंडक्ट करा था उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पिछले बार भी लगभग ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पर आ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब की गई थी, तो 12 मार्च 1952, 8 नवंबर 1927, 18 अगस्त 1947 और या फिर 18 मई 1957। तो चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है 8 नवंबर 1927। 1927 में साइमन आयोग की घोषणा की गई थी। और यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन आ गया बदरौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करते जाइए, देखते हैं किसका सही होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर बदरौली सत्याग्रह कब होने वाला है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 1928। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। बदरौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़। तो जैसा सभी लोगों को पता है गुजरात में यहाँ पर बदरौली सत्याग्रह किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देरी न करते हुए मैं क्लास को जल्दी बढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप कम समय में अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बदरौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होने वाला है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष भी कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था होम रूल लीग, तो यहाँ पर 1916 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ लेते हैं। होम रूल स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर क्या होगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, चलिए सब लोग अब यहाँ पर अपना बताइए आंसर क्या होगा। 1925, 1947, 1958, 1906। तो राइट आंसर क्या होने वाला है 1906 यहाँ पर राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना की कब कहाँ की गई थी ये बताइए आप लोग। चलिए राइट आंसर सब लोग कमेंट करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चंडीगढ़, लाहौर, दिल्ली। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पर भी की गई थी, वहाँ पर ही की गई थी। और जो आपके पेट के सिलेबस में आपके पड़ोसी देश भी दिए गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर ध्यान से पढ़िए क्योंकि दोनों इंक्लूड हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न पूछने जाने की संभावना ज़्यादा होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चलिए ये भी आप ऐसे सीक्वेंस से क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और कोई भी आपको दिक्कत ना हो। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यह आई थिंक सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होना चाहिए 1942। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ था, चलिए सभी लोग कमेंट करिए कैबिनेट मिशन कब आया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1946। तो ऐसे करके हमारे 30 जो महत्वपूर्ण पेट की क्लास थी स्वाधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये ऐसी क्लास है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो हिस्ट्री का सिलेबस तो सेम ही है, उसका चेंज होता ही नहीं है कभी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।